Hello बच्चों, let's read the question first. The question says which of the following set contains sulfur as main constituent? Methionine and biotin, thymine and auxin, auxin and biotin, cytokinin and pyridoxine. अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे सेट है जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सल्फर की तरह यूज हुआ है. So key concept used in this portion is the information about the sulfur. सल्फर के बारे में स्टार्टिंग से देखें तो जिसकी एब्जॉर्ब फॉर्म होती है वो आती है सल्फेट, जो कि एक अनायनिक फॉर्म होती है. अनायनिक फॉर्म कैसे कि इसने एक हाइड्रोजन लूज किए दो और ये अनायनिक फॉर्म बनी है. अब इसकी अगर हम अकरेंस की बात करें तो ये दो अमीनो एसिड में होती है जिनका नाम है मिथ्योनिन और सिस्टीन. ये दोनों ही ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनमें सल्फर होता है. बाकी किसी भी अमीनो एसिड में सल्फर एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है. अगर हम वाइटामिन की बात करें तो आते हैं वाइटामिन B1 और वाइटामिन B7. और वाइटामिन B1 और B7 क्या है? वाइटामिन B1 आते हैं जहाँ पे थायमिन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आता है, तो ये यहाँ पे भी सल्फर हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की तरफ प्रेजेंट है. और B7 आता है बायोटीन. इन दोनों ही जगह हमारा सल्फर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है. सल्फर जो होता है कुछ प्रोटीन्स पे भी एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट काम करता है, जैसे कि आते हैं पैरोडॉक्सिन. पैरोडॉक्सिन जो होती है एक सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होती है. और सेम ऐसे ही आती है साइटोक्रोम. साइटोक्रोम भी इस प्रॉपर एंड आयरन से वो होती है, प्रोटीन होती है. ठीक है. तो ये बेसिकली जो हमारे काम करते हैं, इनमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सल्फर तो है ही, बट इनका जो काम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का. जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम वहां पे सिस्टम में प्रेजेंट होती है, ईटीएस सिस्टम 1 में 2 में इस तरीके से. अब हम आगे के अपने अदर ऑप्शंस देखें तो जैसे ऑक्सीन है. ऑक्सीन में जो हमारा मेन रिवर्स प्रेजेंट रहता है वो होता है जिंक. और ऑक्सीजन हमें मिलता है कहाँ पे? जितनी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही होती है वहां पे हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है. तो बस अब हम अपने सभी ऑप्शंस को देखते हैं. तो सबसे पहला था मिथ्योनिन एंड बायोटीन. तो मिथ्योनिन तो सही है और बायोटीन भी सही है क्योंकि बायोटीन विटामिन B7 है जहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है, और मिथ्योनिन अमीनो एसिड है जहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है. दूसरा है थायमिन एंड ऑक्सीन. ऑक्सीन यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि ऑक्सीन में जिंक है. ऑक्सीन एंड बायोटीन तो यहाँ पे फिर से ऑक्सीन गलत हो गया क्योंकि वहां पे जिंक है. साइटोकिनिन एंड पैरोडॉक्सिन. साइटोकिनिन में सल्फर नहीं होता, पैरोडॉक्सिन में होता है. सो द करेक्ट आंसर इज methionine and biotin. Correct answer of this question is option number A. I hope you all understood it well. Thank you so much.